हेलो बच्चों, let's read this question. A ball of mass m moving with speed v collides perfectly inelastically with another ball of mass m at rest. The magnitude of impulse impacted on the fast ball is. तो क्वेश्चन में क्या बोला है? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बॉल ये है जिसका मास है m और ये मूव कर रहा है वेलोसिटी e से, और दूसरी एक बॉल है जिसका मास है स्मॉल है, इधर रेस्ट पर है, इसका मतलब इसका वेलोसिटी जो जीरो पर है। तो कोलाइड हो जाएगा दोनों के अंदर, और ये इन इलास्टिक कोलिजन होगा। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो होता है, यानी कि जो वेलोसिटी जो इसका होगा, जो वेलोसिटी वही उसका भी वेलोसिटी होगा। ये दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, मतलब ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे, दोनों का सेम मास हो जाएगा, यानी कि जो आफ्टर कोलिजन जो मास होगा ये स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम हो जाएगा इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। तो इसी कंसेप्ट का हम अप्लाई करेंगे, और जो की कंसेप्ट हमको चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो क्या है? तो जो इम्पल्स फोर्स इधर बात किया गया है, इधर इम्पल्स फोर्स निकालने के लिए बात किया गया है। अगर इम्पल्स फोर्स तो ये क्या है? तो ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब एक अगर फोर्स जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इम्पैक्ट होगा तो उसको इम्पल्स फोर्स फोर्स बोलते हैं। मतलब एक बॉल अगर इस कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इधर वाल है, तो इस वाल से जब टक्कर होगा तो ये उस वाल एक फोर्स उसको बॉल के ऊपर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से उसका वेलोसिटी में चेंज आएगा, और ये जो फोर्स अप्लाई करेगा बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में अप्लाई होगा, बहुत जल्दी उसके ऊपर अप्लाई होगा, तो इसको बोलते हैं इम्पल्स। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हम इम्पल्स फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? तो ये होगा इधर चेंज इन मोमेंटम। तो फास्ट बॉल की नहीं निकालने के लिए बोला है, तो फास्ट बॉल का चेंज इन मोमेंटम अगर हम निकाल लेंगे तो इसको ऊपर इम्पल्स फोर्स निकाल लेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम में कैसे निकालेंगे? तो फास्ट बॉल का मास है m, तो मान लीजिए आफ्टर कॉलिजन तो उसका कुछ वेलोसिटी वी डैश माइनस उसका मास m, और बिफोर कॉलिजन जो वेलोसिटी था v, तो उसका मोमेंटम है mv। ये है आफ्टर उसका मोमेंटम, क्योंकि m v डैश क्या है? उसका आफ्टर द कॉलिजन उसका वेलोसिटी है। तो आफ्टर कॉलिजन उसका वेलोसिटी निकालने के लिए और एक की कंसेप्ट हमको चाहिए, वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो क्या बोलता है? वेलोसिटी टोटल टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन क्या होगा? तो इधर कुछ मास ए कैपिटल एम, उसको मास एम अभी लिखते हैं, तो एम 1 u1 प्लस m2 u2, यानी कि u1 u2 क्या है? ये मास m1 और m2 का बिफोर कॉलिजन वेलोसिटी है, इक्वल टू क्या होगा? ये दोनों इधर इन इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, तो इसको हम मिलाकर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, मतलब दोनों मास मिल जाएगा और उसका कुछ कॉमन वेलोसिटी आ जाएगा। मान लीजिए उसको v3, कुछ v3 इसको, या इसको मान लीजिए ये v3 है, तो इसको कुछ v3 मान लेते हैं अभी। तो ये इनइलास्टिक कॉलिजन के लिए हमने ऐसा लिखा, अगर दो मास होते तो हम उसको सेपरेट भी कर लिख सकते हैं, लेकिन ये इनइलास्टिक कॉलिजन के सिंप्लीफाई करने के लिए हम इधर डाल देंगे m1 प्लस m2, क्योंकि ये इलास्टिक कॉलिजन में दोनों मास मिल जाते हैं, मतलब वो पिछड़ते नहीं है। तो m1 प्लस m2 इंटू v3, जो v3 उसका आफ्टर कॉलिजन दोनों का वेलोसिटी है। तो इधर पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम अगर डाटा पुट करेंगे तो हमारा जो m1 है वो है कैपिटल M, और उसका वेलोसिटी कुछ v था, प्लस m2 जो है वो स्मॉल m, वो पहले रेस्ट में था तो जीरो, इक्वल टू कितना होगा? दोनों मिल जाएंगे, मतलब कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और जो वेलोसिटी होगा उसको कुछ v डैश मान लेते हैं। तो डेट इम्प्लाइज अभी v डैश कितना हो जाएगा? तो ये तो हो गया जीरो, ये टर्म ये जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा m v डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये आ गया v डैश का एक्सप्रेशन। तो अभी हमको इम्पल्स फोर्स निकालना है, और तो इम्पल्स फोर्स के लिए हमको ये वाले इक्वेशन में बस डाटा पुट करना है। तो एम भी तो पता है, तो एम ये वी डैश हमने निकाल दिया, तो बस वी डैश को भी पुट करेंगे और इम्पल्स निकल आएगा। तो इम्पल्स फोर्स वो कितना होगा? ये हो जाएगा उसका मास है कुछ एम, और वी डैश कितना आया? वी डैश आ गया एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो कुछ इसका ब्रैकेट थोड़ा चेंज करते हैं, ये आ गया माइनस ए कैपिटल एम, उसका पहले जितना वेलोसिटी था v। तो अगर एम भी इधर कॉमन ले आएंगे तो एम भी कॉमन आ गया, तो ये क्या आएगा? तो ये आ जाएगा एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, माइनस ये वन आ जाएगा,
तो ये क्या आ जाएगा, तो एम भी रुक गया, तो ये आ गया एम डिवाइडेड बाई एम प्लस। तो इधर कैपिटल एम कैंसिल हो गया, तो टोटल आ जाएगा इतना माइनस कैपिटल एम स्मॉल एम भी डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। तो ये जो माइनस साइन आ रहा है वो कोट का डायरेक्शन दर्शाता है कि वो उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो यह आ जाएगा ना कैपिटल एम स्मॉल एम भी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।